मीडिया हेल्पलाइन में स्वागत है। उत्तर प्रदेश के जनपद लखीमपुर में हुए भीषण हादसे में अब तक 6 से 8 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। आज लखीमपुर खीरी में कई सरकारी योजनाओं के शिलान्यास के लिए प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का कार्यक्रम लगा हुआ था। इसमें केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को भी शामिल होना था। अजय मिश्र टेनी लखीमपुर खीरी के ही रहने वाले हैं और यहीं से सांसद हैं। डिप्टी सीएम के कार्यक्रम की जानकारी मिलते ही सुबह लगभग 8 बजे करीब 200 किसान अजय मिश्र टेनी के गांव बेनीपुर पहुंच गए, जहां पर केशव प्रसाद मौर्य के हेलीकॉप्टर के उतरने से पहले लाचारों तरफ से घेर लिया गया। वहीं 3 कृषि कानूनों का विरोध कर रहे किसानों ने हेलीपैड को पूरी तरह से घेरने के बाद बीच में बैठ गए, जहां प्रशासनिक अफसरों ने करीब 2 घंटे तक किसानों को समझाने का प्रयास किया, लेकिन किसान नहीं माने। आनंद फानन में डिप्टी सीएम का कार्यक्रम बदला गया और उन्हें सड़क मार्ग से लखीमपुर लाया गया। यहां उन्होंने करीब 12 बजे एक गेस्ट हाउस में कई सरकारी योजनाओं का शिलान्यास किया। वहीं डिप्टी सीएम ने 1 बजे भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। इसके बाद वह सड़क मार्ग से तिकुनिया के लिए रवाना हो गए। यहां उन्हें एक दंगल के कार्यक्रम में भी शामिल होना था। डिप्टी सीएम के तिकुनिया जाने की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में किसान तिकुनिया की सड़कों पर जुट गए, जहां डिप्टी सीएम केंद्रीय राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी का काफिला गुजरा, जहां किसान ने काले झंडे दिखाए। वहीं सूत्रों द्वारा ज्ञात हुआ है कि इस हादसे से आक्रोशित किसानों ने आशीष की गाड़ी पर हमला कर दिया, जहां किसी तरह आशीष गन्ने की खेत में से होकर भाग निकला, जहां किसी तरह उसने अपनी जान बचाई। वहीं मौके पर उक्त किसानों ने भीड़ में कई लोगों को पीट कर मार डाला है। पथराव करने की सूचना पर बवाल बढ़ता देख मौके पर कई थानों की पुलिस फोर्स पहुंच गई। आईजी, एडीजी समेत कई पुलिस बल प्रशासनिक अफसर मौके पर पहुंच गए। लखीमपुर खीरी में हुए खून खराबे में बोले केंद्रीय गृह मंत्री अजय मिश्र टेनी ने कहा कि यह करो कि मेरा बेटा मौके पर नहीं था। अगर मेरा बेटा मौके पर होता तो वो भी जिंदा मार दिया जाता। लखीमपुर में हुए दंगे में राकेश टिकैत ने दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा, जिस तरीके से लखीमपुर में किसानों के साथ बर्बरता हुई है यह बहुत ही निंदनीय है। इस तरीके से कृत्य करना सरकार को शोभा नहीं देता है। वहीं किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि लखीमपुर कांड पर अजय टेनी एवं उनका बेटा हत्या आरोपी है, जिसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। अजय और मोनू टेनी 8 हत्याओं के दोषी हैं। टिकैत, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री बर्खास्त किए जाएं। टिकैत, बेटे सहित गिरफ्तार कर जेल भेजा जाए। यह मांग करते हुए राकेश टिकैत लखीमपुर के लिए कूच कर चुके हैं। खबर लिखे जाने तक राकेश टिकैत बरेली से लखीमपुर के लिए कूच कर चुके हैं, जहां उन्हें नवाबगंज में रोका गया है। अब देखना यह होता है कि राकेश टिकैत लखीमपुर पहुंच पाते हैं या रास्ते में ही उनको नज़रबंद किया जाएगा। वैसे भी सुबह तक लखीमपुर में कई नेताओं का जमावड़ा लगने की सूचना आ रही है, जहां पर प्रियंका गांधी, सतीश चंद्र मिश्रा, बसपा नेता एवं सपा के कई प्रमुख नेता पहुंच सकते हैं। वहीं शिवपाल सिंह यादव भी सुबह तक पहुंचने की बात कह रहे हैं। अब देखना यह होता है लखीमपुर में नेताओं का जमावड़ा लगता है या फिर नजरबंद किए जाते हैं। लखीमपुर के लिए यहाँ से निकल रहे हैं और जो भी जानकारी हमको मिलती रहेगी वो हम आपको अपडेट करते रहेंगे। हम अभी इस टाइम यहाँ से लखीमपुर जा रहे हैं। रात में 12-1 बजे तक जिस टाइम तक भी पहुंचेंगे उनके बीच में जाएंगे हम किसानों के, और जो भी अपडेट करेंगे हम रास्ते से और वहां से अपडेट आपको करते रहेंगे। जैसे आप सबको जानकारी है, हमारे पैतृक गांव में प्रतिवर्ष ये कार्यक्रम होता था और उसी कार्यक्रम को लेकर के आज केशव प्रसाद मौर्य जी उस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे और मैं लखीमपुर से उनके साथ उस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहा था। पहले से ये जानकारी थी कि कुछ किसान। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी ने मीडिया से रूबरू होते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। कर रहे हैं और काले झंडे दिखाने का प्रयास है, लेकिन ये था कि लोकतंत्र में इस तरह की घटनाएं सामान्य होती हैं, इसलिए हम लोगों ने उसको कहा कि ठीक है, उनका अधिकार है, उसको करें। उसके बाद जब हम वहाँ पहुँचने वाले हुए तो उसी दौरान प्रशासन ने हमारा रूट डाइवर्ट कर दिया। हम लोग दूसरी तरफ जाने रहे, से हमको कार्यक्रम स्थल की तरफ वो लेकर के गए। उसी दौरान हमारे जो कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मेरी गाड़ी में मेरे ड्राइवर के साथ कुछ और भी गाड़ियाँ थी, उनको लेकर के रिसीव करने जा रहे थे।
तो ऐसी जब उनको जानकारी हुई कि डाइवर्जन हो गया है तो वो उस रूट की तरफ बढ़े। उसी दौरान किसानों के बीच में छुपे हुए कुछ उपद्रवी तत्वों ने उनके गाड़ियों पर पथराव किया, गाड़ियों पर लाठी डंडे से वार करने शुरू किए, जिससे गाड़ियों में बैठे हुए लोग हड़बड़ा गए, हमारे कार्यकर्ता हड़बड़ा गए और उनको फिर खींच करके उन लोगों ने लाठी डंडों और तलवारों से मारा पीटा है, जिसके वीडियो भी हमारे पास हैं। और जिस तरह से ये घटना हुई उसके बाद उन्होंने ये भी चिल्ला कर कहा कि गाड़ी को नीचे धक्का दो, गाड़ियों को नीचे खाई में सड़क से उन्होंने धकेला है, उसका भी वीडियो है। उसके बाद उन्होंने गाड़ियों में आग लगाई, गाड़ियों की तोड़ फोड़ की और इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया है। निश्चित रूप से किसानों के बीच में छुपे हुए उपद्रवी, जैसे लगातार किसान आंदोलन शुरू होने के समय से ही गब्बर खालसा ऐसे बहुत सारे आतंकवादी संगठन लगातार ये प्रयास कर रहे थे कि देश में अशांति को फैलाया जाए, देश में अराजकता बढ़े, और इसी क्रम में मुझे लगता है ये घटना हुई है। अब इस पर लोग राजनीति करने के उद्देश्य से इस तरह की बयानबाजी दे रहे हैं कि मैं या मेरा बेटा, जबकि मैं तो उस स्थल पर कभी 15 दिन से भी नहीं गया हूँगा। जब मैं पहली बार आया था तो उस रोड से भले निकला हूँ। और जहाँ तक मेरे बेटे का प्रश्न है, हम लोग अपना जो कार्यक्रम ये करते हैं उसमें हज़ारों लोग शामिल होते हैं और वो ओपन में होता है, जिसमें पुलिस और प्रशासन के लोग रहते हैं, फोटो और वीडियोग्राफी भी होती है। और उस पूरे कार्यक्रम के दौरान 11 बजे से लेकर कार्यक्रम समाप्त होने तक मेरा बेटा वहीं पर उपस्थित था। मैं क्योंकि डाइवर्जन होकर के दूसरे स्थल पर गया था, इसलिए मेरा भी वहाँ पर पहुँचने का कोई मकसद नहीं था, ना कोई उसका औचित्य था। और जिस तरह से उन्होंने घटनाएँ की हैं, तो अगर मेरा बेटा भी वहाँ पर होता तो उसको पीट